बहुत ज्यादा अपना दुश्मन मानते हैं और ईरान को अपना बाप मानते हैं। गाजा वालों के साथ गलत तुम्हें आज दिख रहा है, पिछले तो ये जितने भी लोग हैं ये पढ़े लिखे अनपढ़, मैं इनको बोलूंगा बेबुनियाद फालतू की बातें और बेबुनियाद फैक्ट पता नहीं कहां से उठा के ले आएंगे। और जो लोग पीस की बातें कर रहे हैं वही सबसे ज्यादा दुनिया में कत्लेआम मचा रहे हैं। तो आप सोचने वाली बात है, पर्शी लोग रहते थे, पर्शियन लोग रहते थे, तो वहां पे भी कुछ आए दाढ़ी वाले, उन्होंने कब्जा कर दिया। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। नतान्स, फोर्दो, इस्फहान, ये जो 3 नाम मैंने आपको अभी बताए हैं ये उन जगहों के नाम हैं जिनमें 21 जून की रात को यूएसए की मिलिट्री ने अपना B-2 बॉम्बर फाइटर जेट का यूज किया था ईरान के अंदर, जो उनकी 3 प्राइम न्यूक्लियर साइट थी उस पर अटैक करने के लिए। यूएसए डायरेक्टली अब ईरान वर्सेस इजराइल की वॉर में उतर चुका है और यूएसए का ये कहना है कि हम किसी भी हाल में ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। और जो कि दिख भी रहा है दुनिया को कि कैसे ईरान के अंदर घुस के अमेरिका के फाइटर जेट्स ने 3 प्राइम लोकेशन जो थी ईरान की न्यूक्लियर साइट की उसको तबाह कर दिया और वहां पे अपना स्पेशल स्टील्थ B-2 बॉम्बर का यूज किया था, जो कि एक ऐसा फाइटर जेट है कि जिसको रडार में पकड़ना भी बहुत मुश्किल है और दुनिया के अंदर सबसे एडवांस फाइटर जेट में से उसका नाम आता है। वो विमान दुनिया में कहीं भी जाके तबाही मचा सकता है और ये दुनिया ने भी देख लिया कि कैसे उन्होंने एक रात में 3 जो उनकी प्राइम लोकेशन थी ईरान की उसमें बम मार के उसको खत्म कर दिया। अब आने वाले 10-15 साल में मुझे नहीं लगता कि ईरान की इतनी हिम्मत होगी कि अब वो न्यूक्लियर पावर प्लांट पे काम करेंगे या न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा अटैक अगर किसी की कंट्री पे हो जाता है तो वो 5-10 साल पीछे चला जाता है। और ईरान के पास तो वैसे भी तेल के अलावा ज्यादा कुछ है नहीं, तेल के बलबूते पे वो लोग उछलते हैं। उसके अलावा अगर उनसे पूछो कि तुम्हारी कंट्री ने दुनिया को क्या दिया है तो उनमें कुछ ज्यादा नहीं होता देने के लिए। और वैसे भी वो ज्यादातर लोग सिर्फ कब्जे कब्जे पे विश्वास रखते हैं। ईरान भी अब है, पहले तो पर्शिया था, वो सबको पता है। तो आने वाले टाइम में ये देखना होगा कि ये जो रशिया और जो चाइना ईरान का इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, क्या वो भी यूएसए की तरह डायरेक्ट वॉर में उतरेंगे और ईरान को सपोर्ट करेंगे? क्योंकि इजराइल का खुलेआम सपोर्ट यूएसए ने करके दिखाया है इस अटैक के बाद। क्योंकि अभी तक पिछले 10 दिनों में ईरान वर्सेस इजराइल ही चल रहा था। यूएसए डायरेक्ट आया और हमला कर दिया इजराइल के सपोर्ट में ईरान के ऊपर। तो देखने वाली बात यह है कि रशिया, चाइना और जो नॉर्थ कोरिया खुद को ईरान का दोस्त बोलते हैं कि हम ईरान के बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, हम तुम्हारी लड़ाई में मदद करेंगे। क्या वो आने वाले टाइम में सच में ईरान की मदद करेंगे या वो सिर्फ बातें बातें ही रह जाएंगी? क्योंकि इजराइल का सपोर्ट यूएसए ने दुनिया को करके दिखा दिया इस अटैक के बाद। और जो ईरान बोल रहा है कि हम यूएस की नेवी शिप्स पे हमला करेंगे, यूएस के एयरबेस पे हमला करेंगे जो कि रेड सी के अंदर आते हैं, तो मैं उनको एक चीज बता दूं, अगर ईरान वालों आपने हमला कर दिया यूएसए पे तो यूएसए वाले आपको छोड़ेंगे नहीं और यूएसए के फाइटर जेट आके आपको इतना मारेंगे कि आप दोबारा उठने में आपको 5-10 साल और लग जाएंगे। तो इसलिए शांति से बैठ जाओ। ये जो तुम आतंकवादी पालते हो अपने देश में पाकिस्तान की तरह, हूतीस को सपोर्ट करते हो, हिजबुल्लाह को सपोर्ट करते हो, हमास को सपोर्ट करते हो, इसलिए तुम्हारे पास न्यूक्लियर बम नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस दिन न्यूक्लियर पावर तुम बन गए तो पाकिस्तान की तरह दूसरा पागल मुल्क घोषित हो जाएगा दुनिया में कि ईरान भी बन चुका है। क्योंकि जैसे पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है वैसे ही तुम इजराइल के अंदर टेररिज्म को सपोर्ट करोगे, और जैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर लोगों को, हिंदुओं को मरवाता है, वैसे ईरान फिर जूइश लोगों को मरवाएगा इजराइल के अंदर। और किसी को मेरी ये बात अच्छी लगे तो बढ़िया, ना अच्छी लगे तो और भी बढ़िया। क्योंकि कुछ लोग भारत में भी रहते हैं जो इजराइल को बहुत ज्यादा अपना दुश्मन मानते हैं और ईरान को अपना बाप मानते हैं। पर मैं उनसे एक चीज बोलना चाहूंगा, तुम पहले हिस्ट्री जाके पढ़ लो, फिर आके अपना ओपिनियन दिया करो। बिना हिस्ट्री के खामा में ज्ञान मत दिया करो कि ईरान के साथ गलत हो रहा है, इजराइल अच्छा नहीं कर रहा, इजराइल ने गाजा वालों के साथ गलत किया है। गाजा वालों के साथ गलत तुम्हें आज दिख रहा है, पिछले 50 साल से इजराइल के ऊपर जो हमले हुए हैं ना वो उठा के देख लेना। अब इजराइल तुम्हारी पुंगी बजा रहे हैं तो यहाँ के भी कुछ भाईजानों को दर्द हो रहा है कि वहां पे गलत हो रहा है। तो ये जितने भी लोग हैं ये पढ़े लिखे अनपढ़, मैं इनको बोलूंगा, क्योंकि इनको नॉलेज तो होती है बिल्कुल जीरो। इनसे बस फालतू की बातें करवा लो, बेबुनियाद फालतू की बातें और बेबुनियाद फैक्ट पता नहीं कहां से उठा के ले आएंगे कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जो लोग पीस की बातें कर रहे हैं वही सबसे ज्यादा दुनिया में कत्लेआम मचा रहे हैं। तो आप सोचने वाली बात है कि ये जो डबल स्टैंडर्ड है कहां तक चलेगा। और रही ईरान की बात, तो ईरान तो 30-40
40-50 साल पहले बनाए। उससे पहले वहां पे पर्शी लोग रहते थे, पर्शियन लोग रहते थे, तो वहां पे भी कुछ आए दाढ़ी वाले, उन्होंने कब्जा कर दिया और अब उसको ईरान बना दिया और अब अपना वो कर रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमारा ईरान, हमारा ये। तो सारी जगह जितने भी कलेश चल रहे हैं ना, वहां कब्जे हुए हैं। पहले पहले वो सारी जगह किसी और की थी। इजराइल में भी, पैलेस्टाइन से पहले इजराइल ही था, ईरान में भी, ईरान से पहले पर्शिया था। हर जगह कब्जे हुए हैं, हर जगह ये लड़ाई मचा रखी है, हर जगह फिर पीस की टॉक कर रखी है। और फिर इन्हीं के कुछ भाई बहन दूसरे देशों में बैठे हुए हैं, वो ये बोल देते हैं इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है, इंसानियत मर रही है। यूक्रेन के अंदर लोग मरते हैं तब इनको इंसानियत नहीं दिखाई देती, बाकी जगह जब कत्लेआम होता है तो इंसानियत इनको नहीं दिखती। जब इन्हीं के किसी के लग जाती है ना चोट, तो इनको याद आ जाती है इंसानियत की। तो ईरान वालों, तुम प्लीज यूएसए पे हमला मत करना। अगर तुमने हमला किया तो यूएसए तुम्हें इतना मारेगा कि आने वाले 10-15 साल लग जाएंगे तुम्हें उठने में। जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय।